Hello dear student, good morning. How are you? Fine? Okay. I welcome all of you in my class. Today we will learn about the language study. This question has been asked in your semester exam. It is the first question of your question paper. So let us start the video. See here. Language study. एंड्रोक्लीज एंड द लैंड पार्ट 4। इसमें यह देखो सिंग लैंग्वेज स्टडी ऑक्सिलरीज वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। ये डिफिनीशन इसकी वर्ब्स दैट हेल्प टू फॉर्म टेंसेस मूड्स एंड वॉइसेस आर कॉल्ड ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जांपल बी, कैन, मे, विल एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो है ऑक्सिलरीज वर्ब क्या होती है कि ऑक्सिलरीज वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस में यूज की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरीज वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड सेकेंड वन इज मॉडल ऑक्सिलरीज। एंड आफ्टर दैट द प्राइमरी ऑक्सिलरीज आल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। फर्स्ट वन बी, second one do, and third one have. So in this part is, and, are, was, were, will and shall. These are the form of the be. ये प्राइमरी जो ऑक्सिलरीज है उसका जो पहला पार्ट है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज को तीन भागों में विभक्त किया गया है। पहला बी, फिर डू, फिर हैव। बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म। ठीक है, तो बी फॉर्म में ये सारी हेल्पिंग वर्ब आती है। इज, एन, और, वॉज, वर, विल और शैल। डू फॉर्म में केवल तीन हेल्पिंग वर्ब हैं। डू है, डज है और डिड है। और हैव फॉर्म में तीन है, हैज, हैव, हैड। तो इसको आपको टेंस के अनुसार अगर हम चलें तो ये जो तीनों हेल्पिंग वर्ब है इज आर है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होती है। वॉज और वर ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस में यूज की जाती है या पास्ट सिंपल में भी होती है। जो विदाउट वर्बिटिव होते हैं जैसे देयर वाज अ लायन, ठीक ना, ही वाज अ टीचर। तो वहाँ क्या है कि यहाँ पे वॉज है तो ये क्या है? विदाउट मेन वर्ब है। जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे अगर हमने ऐसा लिख दिया, एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे he was a teacher, ठीक ना। तो इसमें देखिए आप, ये was है जो ये पास्ट को शो करता है, मतलब ये पास्ट सिंपल का है विदाउट मेन वर्ब। इसमें मेन वर्ब नहीं है लेकिन हेल्पिंग वर्ब दिया है। इसी तरह से ये पास्ट सिंपल या पास्ट कंटिन्यूअस में यूज किया जाता है। विल और शैल जो है ये फ्यूचर सिंपल में यूज किया जाता है। और यहाँ पे देखिए डू फॉर्म में जो डू है ये क्या है? ये प्लूरल के साथ होता है। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा प्रेजेंट सिंपल में, प्लूरल अगर रहेगा और प्रेजेंट सिंपल का निगेटिव आप देखिए, जो वीडियो टेंस का वीडियो है उसमें देखिए तो आपको निगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो मिलेगा जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज की जाएगी। डज जो है ये क्या होता है? ये सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है। जो आपका प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसका वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ पे डज का यूज सिंगुलर में किया जाता है। और डिड जो है ये दोनों बोथ सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर आपका हो चाहे प्लूरल हो, दोनों सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। और इसको किस कहाँ यूज करते हैं? सिंपल पास्ट में ना, सिंपल पास्ट में यूज किया जाता है। सिंपल पास्ट आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे डिड का यूज किया गया है और डिड का यूज निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ये दूसरा हैज, हैव और हैव, इनका जो है पास्ट के अर्थ में भी यूज किया जाता है। जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन ना। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका? ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट, दोनों हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट ही है, ये सिंगुलर और एक प्लूरल के साथ ना। लेकिन इनका यूज हम हैव, हैज के रूप में पास्ट के अर्थ में भी करते हैं
तो ये हेल्पिंग वर्ब है। और ये हैड जो है पास्ट परफेक्ट का है, इसका भी जो है हैड का पास्ट फॉर्म में मेरे पास दो भाई थे, तो वो भी जो है इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो ये जो है ऑक्सिलरीज वर्ब है। ऑक्सिलरीज वर्ब का पहला हमने आपको बताया प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज में ये इतने पार्ट होते हैं। और फिर मॉडल ऑक्सिलरीज में, मॉडल ऑक्सिलरीज जो देख रहे हैं यहाँ पे, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट आदि, ये सब क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज है। ये मॉडल ऑक्सिलरीज की हेल्पिंग वर्ब होती है। इनकी विशेषता क्या होती है? जब कोई मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में वर्ब यूज की जाती है, जो मेन वर्ब होती है, हमेशा इन हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल एक देखो, ही विल गिव मी अ पेन। एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ही विल गिव मी अ पेन। यहाँ पे देखो विल है, इसके साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म है। तो इन सभी मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ, मॉडल ऑक्सिलरी की पहली विशेषता कि इनके साथ जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। कभी कभी जब इनके साथ बी लगता है, जैसे कैन बी, तो वहां पे कैन बी अगर लग गया तो वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। शुड भी लग गया तो थर्ड फॉर्म आएगा। लेकिन अगर ये सिंगल लगी हुई है तो इनके साथ क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर इनके साथ कोई भी चीज, जैसे हैड जुड़ गया तो थर्ड फॉर्म आएगा, बी जुड़ गया तो थर्ड फॉर्म आएगा, समझे? तो ये जो है ये मॉडल ऑक्सिलरीज है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है आपको एग्जांपल। इस एग्जांपल में आपको ये करना है कि इसमें कौन से ऑक्सिलरीज वर्ब यूज है, मॉडल ऑक्सिलरीज यूज है कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज यूज है, उसको अंडरलाइन करिए और आगे जो है आंसर में वो नाम लिखिए। अब देखिए, जैसे यहाँ पे विल है तो विल को हमने अंडरलाइन कर दिया, ऐसा अंडरलाइन करना आपको। और आंसर में क्या लिखना है? पहले वाक्य पूरा आप लिखोगे, फिर इसको अंडरलाइन करोगे, फिर यहाँ पे ये लिखोगे, ये मॉडल ऑक्सिलरीज की वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब ना, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे देखो आ रहे हैं, तो इस तरह से ये आपको कंप्लीट करना है। ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब है इसको पहचानना है, उसका नाम लिखना है इस टेबल के अनुसार। और यहाँ भी आपका दिया है, यहाँ भी देखिए आपका ये लगभग पूरे 12 सेंटेंस दिए हुए हैं। तो इनको जो है यहाँ पे आपको ये पहचानना है कि इसमें कौन सा ऑक्सिलरीज यूज हुई है। ये देखो हैव है, हैव किस में आएगा? प्राइमरी ऑक्सिलरीज में और हैव फॉर्म में आएगा। इज है तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आएगा। बी फॉर्म का प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, इसको यहाँ पे अंडरलाइन करिए, फिर यहाँ पे आगे उस सेंटेंस के आगे आंसर में ऐसा लिखिए कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज, समझे? तो ये 12 और यहाँ पे हमने कितना दिया है? 1 मैंने किया और बाकी कितना है? यहाँ पे 5 बचे हुए। तो ये 12 का 17 क्वेश्चन आपको ऐसा करना है, समझे? फिर से एक बार बताता हूँ कैसे करना है इसको। यहाँ हैव दिया है, हैव को पहचानिए, हैव दिया है ना, हैव को इस टेबल के अनुसार पहचानिए कि ये टेबल, ये हैव जो है ये प्राइमरी में आएगा कि मॉडल में आएगा। तो अगर प्राइमरी में आ रहा है तो इस सेंटेंस के आगे ऐसा एरो करके यहाँ अंडरलाइन करिए या एरो करिए और लिखिए प्राइमरी। ठीक है, यहाँ देखो, अब जैसे मस्ट दिया है तो मस्ट मॉडल में है, देखो मस्ट यहाँ पे है तो ये मॉडल है, तो यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन करोगे और यहाँ एरो बना के लिखोगे मॉडल ऑक्सिलरी। ओके, समझे? फिर चलते हैं, ये आपके इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है लैंग्वेज स्टडी में, डू एज डायरेक्टेड। ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है सेमेस्टर एग्जाम में और ये 2 भागों में विभक्त होता है, ए और यहाँ पे है देखो बी, पहले का ए पहले का बी। तो इसमें हमें क्या करना होता है? देखो, तो मैं हल नहीं करूंगा, केवल आपको समझा रहा हूँ। इसको समझिए और फिर हल करके शुक्रवार को ग्रुप में भेजिए। कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। ये जो हमने एंड्रोपीज और द लायन लिखाया, इसमें ये शब्द दिए हुए हैं, इन शब्द को वहां से पैसे से पहचानिए और उसको लिखने का प्रयास कीजिए। एक मैं आपको बताता हूँ, बाकी उसी तरह से आपको करना है, सारे फिलअप करना है, कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखो, पहला शब्द दिया है, ये देखो ये शब्द है यसल। अब 2 यहाँ पे गायब है,
ऐसा लिखा है ना, यस यल, ये इसका मतलब यहाँ 2 लेटर्स हमें जो है भरने हैं। तो यहाँ पे 2 लेटर कौन कौन आएगा, लास्ट में क्या दिया है, टी दिया है। तो हम इसको जब कंप्लीट करेंगे तो ऐसा लिखेंगे, यस यल, फिर ए वी और ई, ये हो गया आपका कंप्लीट। इसी तरह से दूसरा, तीसरा और चौथा कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। फिर दूसरा देखिए, दूसरा अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। अल्फ़ाबेटिकल मतलब ये क्रम, ए बी सी डी ई एफ जी, ये क्रम जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। तो ये जो वर्ड दिए हुए हैं यहाँ पे, रैन है, लीफ है, बुक है, चांस है, तो ये देखो यहाँ पे जो वर्ड है 4 वर्ड दिए हैं और चारों वर्ड डिफरेंट लेटर से स्टार्ट हुए हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जब डिफरेंट लेटर हो तो सबका पहला लेटर देखते हैं। अगर पहला लेटर देखो तो सबका पहले वर्ड का आर है, दूसरे वर्ड का एल है, तीसरे वर्ड का टी है और चौथे वर्ड का सी है ना। अब इसको इसके अनुसार कर दो। इसके अनुसार अगर करोगे तो पहला कौन सा आएगा, सी वाला आएगा। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, हाँ कौन सा आएगा, एल आएगा, फिर आर आएगा, फिर टी आएगा ना। तो इस तरह से ये आपका अल्फ़ाबेटिकल आर्डर हो गया ना। इसको लेंगे, पहले चांस, फिर क्या आएगा, लीव, फिर क्या आएगा, आर, फिर क्या आएगा, टू, ठीक ना। फिर आपका अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में हो गया। फिर देखो दूसरा जो मैंने बताया लिखा है, यहाँ पे क्या है, एक ही वर्ड, एक ही लेटर से सारे वर्ड से स्टार्ट हैं। तो जब ऐसी स्थिति हो, तो जैसे जब पहला लेटर सबका कॉमन है, सब में देखो बी है, सब में बी है, तो हम दूसरे लेटर को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे देखो आई है और फिर ये भी यहाँ पे 2 हो गया, दोनों यहाँ भी समान हैं और यहाँ भी दोनों एक ही है। तो फिर तीसरे लेटर पे जाते हैं, तो तीसरे लेटर पे जाओगे तो यहाँ आपका क्या आएगा, आर आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, जी आएगा ना। फिर यहाँ पे देखो दूसरा लेटर देखो, यहाँ ई है और यहाँ ओ है ना। तो अगर इसके अनुसार देखिए तो पहला कौन आएगा, ए बी सी डी ई, ई वाला आएगा। तो पहले क्या आएगा, बीस्ट, ये पहला हो गया। फिर इसके बाद देखो आई 2 जगह है ना, लेकिन यहाँ जी है और यहाँ आर है, तो पहले जी आता है, इसके बाद आर आता है। तो ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा, ये तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे। तो इस तरह से करते हैं अल्फाबेटिकल आर्डर। तो बी वाला हो गया, ठीक है। ये दोनों सेम है ना, तो ये दोनों सेम, पहले इन दोनों में देखना है, इसके बाद ये दोनों में चलना है, ठीक है। जब 2 लेटर सेम हो, यहाँ पे देखो ये 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इन दोनों में पहले कौन आएगा ये ध्यान देने का। तो तीसरे पे जाओगे तो तीसरे यहाँ आर आ रहा है, यहाँ पे जी आ रहा है, पहले जी आएगा। हमारे इस क्रम के अनुसार जो अल्फाबेटिकल है उसके अनुसार पहले जी आएगा, फिर आर आता है। तो पहले हम इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर ये जो है चौथे नंबर पे जाएगा, ठीक है। अब देखो तीसरा, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पंक्चुएट मतलब क्या होता है कि कहाँ पे कामा, कहाँ पे फुल स्टॉप है, कहाँ पे कैपिटल लेटर होगा, ये करना है। तो यहाँ पे देखो केवल एक ही चीज आपको करना है, एकदम सिंपल सा मैंने दिया है कि जो स्टार्ट, किसी भी अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल, यहाँ हो गया। और जब वाक्य खत्म होता है तो वहाँ पे क्या होता है, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे इसको आप कैपिटल करोगे, यहाँ पे फुल स्टॉप करोगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी है, ये कैपिटल हो जाएगा और यहाँ पे फुल स्टॉप, ये पंक्चुएशन हो गया। अब देखिए, मेक 4 मीनिंगफुल वर्ड्स ऑफ मिनिमम 3 लेटर, कम से कम 3 लेटर होने चाहिए, इज बाय यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड। ये वर्ड आपको दिया है, इसमें से कोई 3 लेटर लेके, 3 कम से कम होना चाहिए, उसके ऊपर चाहे जितना भी हो जाए ना। इसके अनुसार आपको कम से कम कितने 4 लेटर बनाने हैं। तरीका क्या है, देखो कि जो पहला शब्द, पहला लेटर है, इस शब्द का पहला लेटर, उस पहले लेटर से हम देखते हैं कि अगर हम मान लो कम लिखना चाहें तो सारे लेटर इसमें मौजूद हैं कम की, हाँ COMT है। तो यहाँ पे हम पहला लेटर देख लीजिए, COMT हो गया।
ये सारे इसमें से जितने COME ये सारे लेटर यहाँ पे मौजूद हैं। तो उन्हीं लेटरों का यूज करके हमें एक नया शब्द बनाना है जो मीनिंगफुल हो। वैसे भी कोई शब्द नहीं बना सकते, ठीक है। फिर देखो C से और कोई शब्द बन सकता है, एक और बन सकता है क्या, CAP ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैट ना। तो ये पहले लेटर को हमने लेके 2 वर्ड बनाए। फिर तीसरे लेटर पे चलिए, ओ दूसरा लेटर जो है यहाँ पे दूसरा लेटर क्या है, ओ से देखो कोई शब्द बनेगा, हाँ ये बन सकता है क्या, ये देखो है ना, ये सारे मौजूद हैं, ओ है, PB है, EV है और ये, ठीक है। फिर M है, अब तीसरा लेटर यहाँ M है, तो M से बनाओ, पहले क्या हो गया, N ले लिया, A ले लिया, L लिख लिया, क्या हो गया, मैन हो गया। फिर दूसरा और देखो बनेगा क्या, एक और बन सकता है क्या, मेन, MAIN, देखो लिखा है MAIN, मैन भी हो गया। और फिर और दूसरा M से फिर मेल भी हो सकता है, MAIN, मेल। मतलब ये सभी क्या है, सबका मीनिंग है, वैसे आप नहीं बना सकते। मैन आदमी, मेल मतलब मुख, मेल मतलब डाक, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको वर्ड बनाने हैं। फिर P ले लीजिए, P आएगा, फिर इस तरह से आप जो मतलब एक से ज्यादा, हमें 4 ही बनाना है, तो 1 2 3 4 हो गया। बहुत सारे शब्द इसमें आप बना सकते हो, ठीक है, समझे। तो ये आपका हो गया इस तरह से। अभी देखो P से मुझे बनाना है, तो ये हो गया प्लेन, समतल, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा और कोई शब्द अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो, ठीक ना। मैंने यल ले लिया, तो यल से क्या बनेगा, लैड बन सकता है, लैड मतलब लड़का। फिर और क्या बनेगा, लैंड बन सकता है, LAMP, लैंड, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ही लेटर होगा। अगर यहाँ पे ई एक ही बार है तो आपके जो नया वर्ड बनाओगे उसमें एक ही बार आना चाहिए। अगर 2 बार है, जैसे हमने, अगर आपने ऐसा ले लिया, ये वर्ड है नींद, ये भी है, लेकिन यहाँ पे यह एक बार है, सही है, डी एक बार है हमने लिखा, लेकिन ई यहाँ पे हमने 2 बार लिख दिया, जबकि ई इसमें 2 बार नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब जो लेटर जितनी बार है उतनी बार हम यूज करके दूसरा नया लेटर यूज बना सकते हैं, ठीक है। फिर देखो ये तो हो गया आपका। फिर देखो ई स्पॉट द एरर, स्पॉट का मतलब पहचानना, एरर मतलब गलती। जो वाक्य दिया है उस वाक्य में जो है गलती पहचानिए और करेक्ट सेंटेंस लिखिए। अब आपको टेंस पढ़ाया गया, टेंस के अनुसार अगर आप देखें कि इस सेंटेंस में गलती क्या है, मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, केवल इतना ही बता रहा हूँ। स्पॉट मतलब पहचानना, एरर मतलब गलती। टेंस के अनुसार इस वाक्य में क्या गलती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब गलत है कि आईएनजी फॉर्म गलत है कि सब्जेक्ट गलत है। सब्जेक्ट जो है वही रहेगा, केवल यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का फॉर्म देखना है कि मेन वर्ब गलत की गई है कि हेल्पिंग वर्ब गलत की गई है। उसको सुधार कर आपके अनुसार, टेंस के अनुसार यहाँ पे क्या होना चाहिए वही आपको चेंज करके इन दोनों का आंसर लिखना है, ठीक है। समझे क्या करना है इसे। जैसे अगर हमने लिख दिया आई डज नॉट, रीड बुक, आई डज नॉट रीड बुक। अब यहाँ पे देखो गलती हमने क्या किया है, ये डज लगाया है, जबकि आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई डू नॉट रीड बुक। ये आपका वाक्य अभी सही हुआ, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ भी आपको करना है, तो आप समझ के करिए किसने कौन सा काम करे, ये सही हो जाए हमारा वाक्य। यहाँ पे देखो डज गलत था, तो डज को हमने हटाया और या इसके स्थान पे क्या ला दिया, टू ला दिया, ठीक है। फिर चलो देखो ये राइट द एडजेक्टिव्स रिलेटेड टू मास्टर। अब यहाँ आपकी बुक से मैंने इसको लिखा है, ये देखिए कि मास्टर को डिफाइन करने के लिए कौन से एडजेक्टिव का, विशेषण का यूज किया गया है, तो उसके लिए ये आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे देखिए, देखो हार्टलेस, विक्ट, वेल्दी ना, 3 समझ में आया। वेल्दी लिख दो, ठीक है, वेल्दी हो गया। इसके ऊपर देखो क्रूवेल लिखा है, क्रूवेल पहला, वेल्दी दूसरा, हार्टलेस तीसरा, विक्ट चौथा। तो इन चारों में यही सारे शब्द लिखे जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ देखो, इसमें क्या करना है आपको, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेंज। यहाँ जो वर्ड दिया है ना, ये वर्ड, इस लास्ट लेटर से हमें एक वर्ड बनाना है। तो मैंने लास्ट लेटर लेके एक नया वर्ड बना दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या लास्ट लेटर क्या है, यल है। अब इस वर्ड, इस लेटर को लेके हमें दूसरा वर्ड लिखना है यहाँ, लर्न। अब यहाँ पे देखो क्या आ गया, एन आ गया। अब इसको लेके मुझे अगला तीसरे में लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीड। मैंने नीड लिख दिया, एन से लिखा नीड। अब यहाँ पे क्या है, डी है। अब डी के से लेके हमें लिखना है, तो हम लिख सकते हैं ड्रीम, ठीक ना। तो इस तरह से आपको ये वर्ड लेके, ये लेटर लेके, इस वर्ड का लास्ट लेटर लेके पहले एक शब्द लिखना है, फिर उसका लेटर लेके दूसरे में लिखना है, फिर दूसरे का लास्ट लेटर लेके तीसरे में, फिर तीसरे का लास्ट लेटर लेके चौथे में लिखना है। इस तरह से आप लिखोगे। इसको मैं रब कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। आपको इस तरह से लिखना है। तीसरा देखो, ये बी, ये तो ए में इतना क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बी में है, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द गिवन फ्रेज फील्ड विथ फियर, मतलब डर से भर जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये फ्रेज है, इस फ्रेज का यूज करके हम एक सेंटेंस बनाते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब देखो मैं बनाता हूँ, आई फील with fear when I saw a lion, ठीक है। जब मैंने एक शेर देखा तो मैं एकदम भयभीत हो गया, एकदम डर गया। ऐसा हो, इस तरह से लिखना है आपको, ठीक। दूसरा, प्रीफिक्स सफिक्स। प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब जोड़ना, और यहाँ पे सफिक्स मतलब लास्ट में, वर्ड के अंत में। जैसे आप हिंदी में पढ़े होंगे उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग क्या होता है, वह शब्द के पहले जोड़ते हैं, और प्रत्यय क्या होता है, शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। तो सफिक्स मतलब प्रत्यय और प्रीफिक्स मतलब आपका हो गया उपसर्ग। तो यहाँ जो शब्द दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है विश, ओ भी दिया है, तो इसमें हमने अगर ऐसा लिख दिया विश ओ, तो एक नया शब्द बन गया ना। तो हमने यहाँ पे प्रीफिक्स जोड़ा, ठीक ना, ये आपका प्रीफिक्स है। अब यहाँ पे हमने हमें क्या जोड़ना, हेल्प है। अब हमें क्या जोड़ना, सफिक्स। तो इसमें हमने लिख दिया हेल्पलेस ना। अब इसमें हमने क्या जोड़ा, प्रीफिक्स क्या है, लेस। तो बहुत सारे शब्द में लेस जोड़ के, दिस जोड़ के, ये सब सारे शब्द जोड़ा जाता है। जैसे देखो प्रीफिक्स में आई एन, ठीक है, यू एन, आई एन और आई एम ना। जैसे पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट, हैप्पी, अनहैप्पी, ठीक है। दिस यहाँ पे लगाया जाता है दिस, या फिर आई आर लगा के, जैसे रेगुलर है तो इरेगुलर। और यहाँ पे क्या होता है, प्रीफिक्स सफिक्स में लेस का यूज करते हैं, मेन का यूज करते हैं, ठीक है, फुल का यूज करते हैं। तो ये सारे बहुत सारे इस तरह से हैं। तो इनका यूज करके ये सफिक्स है और ये प्रीफिक्स है। ये वर्ड के पहले लगाया जाता है। इसमें और भी है, आपको बाद में इसका डिटेल में और बताएंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। आपको इसको अपने मन से पूरा सॉल्व कीजिए और फिर शुक्रवार तक निश्चित रूप से अपने ग्रुप में भेजिए। मैं वहाँ पे चेक करूँगा कि कितने लोग भेज रहे हैं, कितने लोग नहीं भेज रहे हैं। ओके, एंड वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद
new topic.